गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राघवेंद्र मिश्रा। कल हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था और वर्ड के बारे में पढ़ा था। तो सेंटेंस की हमने पढ़ाया था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। इसके बारे में भी पूरी बात आप लोगों को बताई गई थी। फिर हमने कल एक होमवर्क दिया था, होमवर्क था राम इज अ सोल्जर। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना था। तो इसमें सब आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं सब लोगों ने कर लिया होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। राम सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी होता है, जितने भी वर्ड होते हैं, सब क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। फिर दूसरा एक था मोहन इस वाज नॉट माई वेल विशर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मोहन। मोहन सब्जेक्ट होगा और मोहन को छोड़कर जितना भी है ये सब क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। फिर चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज। इसमें चिल्ड्रेन मतलब चिल्ड्रेन ये क्या है? सब्जेक्ट है और इसके अलावा जितने भी हैं ये सब क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे। फिर प्रीति इज टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्रीति, ठीक है, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट। और ही इज टेकिंग टी। तो ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और इज टेकिंग टी क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो होमवर्क किया था आप लोगों ने, बताइएगा कि कितना सबका सही हुआ है, ठीक है। अगर गलत होगा तो एक बार दोबारा फिर से इसको रिपीट करा दिया जाएगा और जैसा भी होगा मैसेज से बता देना। अब आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने कल सेंटेंस पढ़ा था तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के प्रकार। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब वाक्य जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हमारे सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एसल्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एसल्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ये जो होता है ये दो तरह, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है अफर्मेटिव और होता है निगेटिव। इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय आदि सूचक वाक्य, और ऑप्टेटिव का मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य या कामना सूचक वाक्य। अब इन जो 5 सेंटेंस हैं इनको एक एक करके अब इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या होता है? एसल्टिव सेंटेंस। एसल्टिव सेंटेंस। अब एसल्टिव सेंटेंस जो है साधारण वाक्य, इस ये 2 होते हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पहला होता है, इसमें जो होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। मतलब ये होता है सकारात्मक वाक्य जिसे बोल सकते हो, और दूसरा क्या बोलते हो? नकारात्मक वाक्य। एक सकारात्मक वाक्य हो गया, एक नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सकारात्मक वाक्य में हम लोग जो भी बोलते जाते हैं, जैसे हमने बोला तुम पढ़ते हो, ठीक है, तुम पढ़ते हो, ये क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा सकारात्मक, ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव हो गया। और अगर इसी को बोल दें हम तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तो वो हो जाएगा हमारा निगेटिव। मतलब जहाँ पे नहीं शब्द का यूज होगा, मतलब इंग्लिश में नॉट लग जाएगा, नो लग जाएगा, नहीं शब्द का यूज होगा जिन भी वाक्यों में, वो हमारे निगेटिव हो जाएंगे। जिन वाक्यों में नहीं लगेगा वो निगेटिव हो जाएंगे। और जो ऐसे साधारण शब्द होंगे, तुम पढ़ते हो, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं गणित के सवाल हल करता हूँ, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब अफर्मेटिव है। अगर वही जब मैं गणित के सवाल हल नहीं करता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा निगेटिव में आ जाता है। फिर हम दूसरा जो हमारा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, इसको तो सबको अच्छी तरह से पता होगा, ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या होना है। इसमें क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। इसमें
प्रश्न पूछते हैं। इसके भी वैसे तो अगर इसमें सही से बोला जाए तो केवल जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन इसमें इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट इसके भी होते हैं। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। एक सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा सेंटेंस और एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये तो सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे मैंने भी ऊपर बताया था, अफर्मेटिव में का दो पार्ट होता है, सकारात्मक एसर्टिव का दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। तो जो जैसे तुम पढ़ते हो ये हो गया सकारात्मक वाक्य, तुम नहीं पढ़ते हो ये हो गया नकारात्मक वाक्य। और अगर इसी में कर दें कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो गया। मतलब इसमें क्या तुम पढ़ते हो मतलब प्रश्न पूछा गया है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जहाँ प्रश्न पूछे वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लेकिन जो एक बात आ रही है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है। अब देखो, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब वो होगा, कहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जहाँ पे क्या पहले आएगा, मतलब प्रश्न पहले पूछा जाएगा। इसके सामने लिख लो प्रश्न सूचक शब्द पहले हो, और इसमें प्रश्न सूचक शब्द, इसमें प्रश्न सूचक शब्द कहाँ पे हो, बीच में आए। अब देखो, हम लोग जैसे प्रश्न पूछते हैं दो तरह से पूछते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, और इसी को हम क्या पूछ सकते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो, या तुम क्यों पढ़ते हो। तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। मतलब क्या, अगर प्रश्न क्या ही लगता है इसमें, अगर पहले प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या ही लगेगा, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, है ना। और अगर ये बीच में आ जाए कि, तो ये सब क्या हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। अगर यही चीज़ हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम बाज़ार कब जाते हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितने रुपए देते हैं, तो ये सब हो जाएगा डबल में। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में ही प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा इसके बाद में आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हमने बताया था आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, इसका मतलब कहाँ होता है, इसमें क्या होता है, जहाँ पे हम किसी को आदेश देते हैं, ठीक है, या उससे अनुरोध करते हैं, या उसे नसीहत देते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्डर देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, या एडवाइस मतलब नसीहत का मतलब सलाह, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम किसी को किसी आदेश देते हैं, हम उसके साथ अनुरोध करते हैं, या उसे किसी चीज़ की सलाह देते हैं, वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है, वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल भी देखना ज़रूरी है। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। जब अभी आप क्या होता है, किसी से गुस्सा हो या कुछ कहना, कोई गुस्सा हो या कुछ भी बोलते हैं, तो क्या कहते हो, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। तो मतलब आपने क्या कहा, उस आदमी को आपने आदेश दिया, उस आदमी को आपने क्या किया, आदेश दिया। जब वहाँ पे आदेश दिया तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी के बाद में एक, अब चलिए हमने ये तो आदेश का हो गया, अब हम एक रिक्वेस्ट का देखते हैं। रिक्वेस्ट का यह होता है, जैसे हो गया प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। जैसे आपने कहा कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए, तो आपने क्या किया, उससे रिक्वेस्ट ही तो किया कि जैसे आप लोग किसी से कुछ मांगना होता है तो क्या कहते हो, प्लीज़ गिव मी योर पेन,
है ना, कि प्लीज़ लगाते हैं। प्लीज़ मतलब आपने क्या किया, उससे आपने रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया उससे, तो निवेदन किया। तो ऐसी जगह पे हमारा क्या हो, ये भी जहाँ प्लीज़ या हमने मतलब रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे भी क्या हमारा लगेगा, वहाँ पे भी क्या हो जाता है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, मतलब आदेश हो गया। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। इसका में क्या किया आपने, कृपया मतलब प्लीज़ आपने क्या किया, उनसे निवेदन किया है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया है। और इसी में हम फिर देखते हैं नसीहत का। नसीहत में मतलब कोई जो हमको अच्छी बात मतलब हमको नसीहत दे या सलाह देता है, तो जैसे नेवर टेल अ लाई, मतलब झूठ कभी भी झूठ मत बोलो, ठीक है, झूठ कभी मत बोलो या कभी भी झूठ मत बोलो। तो इसमें क्या उसने तुमको आपको क्या किया, सलाह दिया है कि भाई झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, तो ये एक सलाह है। तो जो सलाह उसने दिया है वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, नेवर टेल अ लाई। तो ये तीन जो है ये एक हो जाएगा ऑर्डर हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गया और ये एक एडवाइस हो गई, ये तीन चीज़ें। तो सेंटेंस हमारे जो होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने कितने पढ़ा दिए, 3 पढ़ा दिया। जो 3 सेंटेंस हमने पढ़ाया है आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। और अब होमवर्क हम दे दे रहे हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा और ये कल भी चेक किया जाएगा, कल भी ऐसे ही क्लास चलेगी, होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। ये देखिए हमने होमवर्क दे दिया है अब इसमें क्या करना है, आप लोगों को सेंटेंस पहचान के लिखना है कि कौन सा सेंटेंस है। इसी के सामने आप लोग लिखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे इज ही गोइंग टू स्कूल, ये कौन सा सेंटेंस है। ही इज अ गुड बॉय। तीसरा है ओबे योर टीचर्स और एल्डर्स। व्हाट डू यू रीड, ट्रस्ट इन गॉड। ये 5 जो दिए हुए हैं इनको आप लोग लिखेंगे। और भाई एक काम जरूर कीजिएगा, आप लोग इसको होमवर्क जरूर कंप्लीट कीजिएगा, कल फिर ये चेक किया जाएगा, हम बता देंगे यहीं से आप लोगों को। देखिए जो भी होमवर्क दिया जा रहा है इसको आप लोग कीजिए, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप लोग जो भी हम लोगों से जितना बन पड़ता है हम लोग ऑनलाइन की तरह से